बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम लोग व्रत कथाएं और विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग भी आपको सुनाते हैं। आज का जो प्रसंग है गणेश चतुर्थी की पूजा के बारे में है। पूजा की विधि और उसकी कथा आदि उसके बारे में। शीर्षक है गणेश जी की पूजा से विघ्न होते हैं दूर, पूरी होती है मनोकामनाएं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का जन्म हुआ था। इस वजह से चतुर्थी तिथि पर गणेश जी के लिए विशेष पूजा पाठ किया जाता है। गणेश जी को विनायक चतुर्थी पर प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। भारत के विभिन्न राज्यों में हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र राज्य में यह बहुत ही हर्ष और उल्लास से और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नकर्ता के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है उस दिन गणेश भगवान का जन्म हुआ था और सभी देवताओं ने उन्हें विश्व में सबसे पहले पूजे जाने का वरदान दिया था। इस साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार 31 अगस्त 2022 को है। गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जिस वजह से इसको भाद्र शुक्ल चतुर्थी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह शुभ अवसर 31 अगस्त शाम 3:23 पर आएगा। अधिकांश गांवों पर भगवान की पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का मानना है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार 31 अगस्त 2022 को शाम 3:23 बजे, कुछ लोग इसको 3:33 भी मानते हैं, मनाया जाना चाहिए। अगर आप भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं तो इस शुभ मुहूर्त को ना भूलें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि जो है 30 अगस्त 2022 के दोपहर 3:34 से शुरू हो जाएगी। अगले दिन 31 अगस्त की शाम 3:23 तक यह तिथि रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि इस साल गणेश चतुर्थी की पूजा आप 30 अगस्त दोपहर 3:34 से अगले दिन शाम 3:23 तक कर सकते हैं। इस साल विघ्नहर्ता गणेश जी अपने साथ रवि योग लेकर आ रहे हैं, जो कि 31 अगस्त 2022 को होगा। इस शुभ रवि योग का अवसर कई सालों में एक बार आता है। इसमें भक्तगण के सभी विघ्न दूर होते हैं, उनकी मनोकामना में पूरी होती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करे उसे पूरा दिन उपवास करना चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उपवास तोड़ा जाता है। पूजा विधि की अगर बात करें तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर यथाशक्ति चांदी, तांबा, पीतल की मूर्ति स्थापित करें या गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बांधकर किसी चौकी के नीचे रखा जाता है और उसके ऊपर चौकी के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति को रखकर पूजा की जाती है। उसके बाद शाम को 21 लड्डू के साथ यथाशक्ति दान पूर्ण दिया जाता है। अंत में शाम को अर्घ चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, मगर जल का अर्घ्य देते वक्त चंद्रमा की तरफ नहीं देखा जाता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखना कलंक के बराबर है, इसलिए शाम को बिना चंद्रमा की तरफ देखे उसे गणेश जी को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उपवास तोड़ा जाता है। गणपति पूजा के लिए मूर्ति स्थापित करते वक्त याद रखें कि रिद्धि और सिद्धि को भगवान गणेश की पत्नी के रूप में जाना जाता है। इस वजह से उनकी मूर्ति की स्थापना करते वक्त दाएं और बाएं तरफ साबुत सुपारी रिद्धि और सिद्धि के रूप में रखी जाती है। इसके अलावा दाएं तरफ एक कलश में पानी भरकर रखा जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत का पारण और उद्यापन विधि। किसी भी व्रत का पारण करना बहुत ही सरल होता है। गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश भगवान के निमित्त व्रत करेंगे। रात में फलाहार या किसी भी प्रकार का खाना खा सकते हैं। अधिकांश जगहों पर अगले दिन सुबह पारणा किया जाता है। अगर गणेश चतुर्थी व्रत पारण की विधि के बारे में जानना है तो अगले दिन सुबह आप गणेश भगवान को निमित्त यथाशक्ति किसी भी प्रकार का दान देने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश की पूजा अर्चना अवश्य करें। व्रत पारण से पहले भगवान गणेश की स्थापित मूर्ति का पूजन किया जाता है, जिसमें लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप अपने गणेश व्रत का पारण कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का भोजन आप ले सकते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मोत्सव से जुड़ी एक बेहतरीन
एक कथा प्रचलित है जो हर किसी को मालूम होनी चाहिए। एक बार माँ पार्वती स्नान करने गई थी और भगवान शिव के परम भक्त नंदी को घर के दरवाजे पर खड़ा करके गई थी कि किसी भी परिस्थिति में किसी को घर के अंदर आने न देना। भगवान शिव एक बार वहाँ पधारते हैं और नंदी के लाख मना करने पर भी वो अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि माँ पार्वती का यह आदेश दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, मगर माँ पार्वती को खराब लगता है कि उनके आदेश का पालन नहीं हुआ। इस पर माँ पार्वती की एक इच्छा हुई कि उनके पास एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जो उनकी सभी आज्ञा पालन करे, और इस पर उन्होंने एक बच्चे की मूर्ति बनाई और उसे दिव्य शक्ति से जीवन दान दिया और उस बच्चे को दिव्य शक्तियों का वरदान देते हुए घर के दरवाजे पर यह कहकर खड़ा कर दिया कि किसी को अंदर मत आने देना। उस दिन भगवान शिव फिर आते हैं और उस बच्चे को वहाँ से हटने का आदेश देते हैं, मगर वो बच्चा वहीं अड़ जाता है कि मेरी माँ ने कहा है किसी को अंदर आने मत देना, इसका मतलब आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं और उस बच्चे की गर्दन पर अपने त्रिशूल से वार करते हैं। इससे उस बच्चे की एक चीख निकलती है और गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। माँ पार्वती जब घर से बाहर आती हैं तो भगवान शिव पर बहुत क्रोधित होती हैं और रोने लगती हैं। भगवान शिव के वार से बच्चे का शीश जल चुका था। इस वजह से उन्होंने अपने अनुचर को आदेश दिया कि 24 घंटे से पहले किसी का भी शीश लेकर आओ ताकि इस बच्चे को जीवित किया जा सके। भगवान शिव के आदेश के अनुसार अनुचर एक हाथी के बच्चे का शीश लेकर आते हैं और कहते हैं कि भगवान सिर्फ यही एक ऐसा शीश था जिसकी माँ मौजूद नहीं थी। उसके बाद तुरंत उस शीश को गणेश के धड़ के साथ जोड़ दिया जाता है और भगवान शिव उसे दोबारा जीवित करते हैं। माँ पार्वती इस पर बहुत क्रोधित होती हैं कि उन्होंने उनके इस खूबसूरत बच्चे का चेहरा बिगाड़ दिया। तब सभी देवता वहाँ प्रकट होते हैं और भगवान शिव की गलती की माफ़ी मांगते हुए हर देवता गणेश को एक एक वरदान देते हैं, जिसके साथ भगवान गणेश सभी देवताओं में सबसे प्रथम आते हैं और उन्हें यह वरदान भी दिया जाता है कि विश्व में सबसे पहले किसी भी काम की शुरुआत में भगवान गणेश की पूजा होगी। इस वजह से आज तक किसी भी देवता की पूजा करने से पहले गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि तभी उस पूजा को सफल माना जाएगा। जिस दिन भगवान गणेश के साथ ये घटना घटी थी और उनका जन्म हुआ था, उस दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, जिस वजह से हर वर्ष इस शुभ मुहूर्त को गणेश चतुर्थी के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं महाराष्ट्र में, जहाँ इस पूजा के दौरान गली गली गणपति बप्पा मोरिया के नारे से गूंज उठती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने पर कलंक लगने का खतरा रहता है। अगर भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तब इस मंत्र का 28, 54 या 108 बार जाप कर लेना चाहिए। चंद्र दर्शन दोष निवारण मंत्र यह है: सिंहा प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारकः मारोदिस्तव हे स्यन्मन्तकः। गणेश चतुर्थी पर 5 ग्रहों के जो योग हैं बन रहे हैं, शुभ संयोग बन रहा है। गणेश चतुर्थी पर इस बार 5 ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है। इस दौरान बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु वृषभ में, शनि मकर राशि में, केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। ग्रहों की ये स्थिति व्यापार आदि के लिए बहुत शुभ है। गणपति जी को भूलकर भी ये चीज़ें अर्पित न करें। ये 5 चीज़ें हैं। तुलसी, भगवान गणेश जी को भूलकर भी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी विष्णु प्रिया है। केतकी के और सफ़ेद फूल, गणेश जी को कभी भी सूखे फूल अर्पित नहीं करना है। सूखे फूल अर्पित करना अशुभ होता है। गणेश जी को सफ़ेद जनेऊ भी अर्पित नहीं करते। जनेऊ को हल्दी में पीला करके ही उन्हें अर्पित करें। इसी प्रकार उन्हें सफ़ेद वस्त्र भी नहीं पहनाए जाते। सफ़ेद चंदन, गणेश जी को सफ़ेद चंदन के बजाय पीला चंदन अर्पित करें या पीला चंदन लगाएं। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा करके मंदिर में दीपक जलाएं। इस दिन शुभ मुहूर्त को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना करें। आप अपनी इच्छा अनुसार या संकल्प के अनुसार 1.5 दिन से लेकर 3, 5, 7 या 11 दिनों तक घर पर गणपति की मूर्ति स्थापित रख सकते हैं। सबसे पहले प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक करें, फिर चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की स्थापना करें। गणेश जी को पुष्प दूर्वा अर्पित करें और लाल सिंदूर चढ़ाएं।
पूजा में भगवान गणेश की प्रिय चीज़ों जैसे लड्डू और फलों का भोग लगाएं। गणेश जी से संबंधित व्रत कथा का पाठ करें और आखिर में भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। गणेश जी की आरती गा लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की राज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी की जय, गणपति की जय।